जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज देखिए हम कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम पढ़ने के वाले हैं आव्यूह के प्रकार। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं आव्यूह के प्रकार के समझेंगे। ठीक है, तो जो कक्षा 12 में गणित लिए हैं वो क्लास को पूरा देखें। ये तीसरा चैप्टर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट किए हैं जिसमें हम आव्यूह के प्रकार के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, कुछ ना कुछ जानकारी आप लोग जरूर यहाँ से सीख कर जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं आव्यूह के प्रकार। तो इसको हम एक एक करके सारे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला टाइप यहाँ पर डाल लीजिएगा। पहला वाला हम जो इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्तंभ आव्यूह। ठीक है, स्तंभ। ठीक है, अब आप लोग के दिमाग में कुछ आ रहा होगा कि सर स्तंभ आव्यूह होता क्या है। तो देखिए स्तंभ मतलब क्या होता है, खंभा, पिलर, कॉलम, जिसको आप कहते हैं कॉलम। ठीक है, तो स्तंभ आव्यूह होता क्या है आइए समझते हैं। ठीक है, तो इसको डिटेल से समझेंगे। तो इसमें इसका परिभाषा अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो जिसमें केवल एक स्तंभ हो, इसमें क्या लिख सकते हो, केवल एक स्तंभ। ठीक है, हो, इसमें क्या होता है, केवल एक स्तंभ होता है तो इसको हम कहते हैं स्तंभ आव्यूह। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें केवल क्या है, एक ही स्तंभ रहेगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, अलग कर लीजिए। ठीक है, ये एक हो गया स्तंभ आव्यूह, ये भी स्तंभ आव्यूह है। आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये भी एक स्तंभ आव्यूह है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एक स्तंभ आव्यूह है। अब बात करते हैं इसका व्यापक रूप क्या होगा। व्यापक रूप इसको कैसे पहचानोगे, तो आव्यूह को देखिए हम ए से लिखते हैं, तो ए से हम लिख सकते हैं, कोष्टक में क्या लिख सकते हैं, ए आई जे, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आई जे के बराबर यहाँ से लिख सकते हैं। इसको देखिए हमने आपको पहले बताया था कि यम से दिखाते हैं स्तंभ को और पंक्ति को यन से दिखाते हैं। तो इसको लिख सकते हैं यम क्रॉस 1। ठीक है, मतलब इसमें यम स्तंभ है और पंक्ति क्या है, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, एक है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका ये पहला वाला स्तंभ आव्यूह। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं इसका स्तंभ आव्यूह हो गया, दूसरा बात करते हैं पंक्ति आव्यूह। ठीक है, पंक्ति, पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह में लिख सकते हैं जिसमें केवल एक पंक्ति हो। इसमें क्या लिख सकते हो, इसमें आप लिख लेंगे, ठीक है, जिसमें केवल एक स्तंभ है। ठीक है, एक स्तंभ नहीं, पंक्ति लिखेंगे। ठीक है, स्तंभ तो हम समझ चुके हैं, एक पंक्ति हो, उसको क्या बोला जाता है, उसको पंक्ति आव्यूह बोला जाता है यहाँ पर। तो एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर हम, ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आप ऐसे लिख लीजिए, जैसे इस प्रकार से, और भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, सेवन लिख लीजिए, एक कामा हटा दीजिए। ठीक है, ए हो गया, तो ए आपका क्या हो गया, ए आपका हो गया दोस्तों पंक्ति आव्यूह। एकदम क्लियर है बात। तो अगर इस तरह से रहेगा, ऐसे रहेगा, तो ए आपका क्या हो गया, स्तंभ आव्यूह। अगर इस तरह से रहेगा तो पंक्ति आव्यूह। अब इसका व्यापक रूप क्या लिखेंगे, इसका अगर हम इसकी कोटि की बात करें, इसमें कितने कोटि हैं, तो इसमें कितने कोटि हैं, इसमें अगर हम कोटि की बात करें तो आप इसमें कोटि क्या लिखेंगे, अगर इसमें कोटि की बात करें, कोटि, इसका कोटि क्या होगा, ठीक है, इसका कोटि भी पूछ लेता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, एक पंक्ति है, 1x3, 1x3 का ये क्या है, 1x3 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और अगर इसका कोटि बात करें, इसका कोटि क्या है, 3x A। ठीक है, यहाँ पर 3 है और इधर से क्या है, 1 है, और इधर क्या है, 1 है और इधर क्या है,
3 है, ठीक है, इधर क्या है 3 है, तो ए आपका कोटि हो गया। इसका भी व्यापक रूप लिख लीजिए, व्यापक रूप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्यापक रूप आप लोग इसका लिखकर बताएंगे, ठीक है, कि इसका व्यापक रूप क्या होगा, ठीक है, इसका आप लोग को व्यापक रूप बताना है। जैसे कि मैंने पहले भी बता चुके हैं कि अगर आपको इस प्रकार से कोई पंक्ति देखने को मिले तो इस वाले को यम कहते हैं, मतलब ऐसे ऐसी लाइन वाले को क्या कहा जाता है, यम, और इस वाले लाइन को क्या कहा जाता है, यन। तो यहाँ पर जैसे हमने इसको लिखा यम क्रॉस ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, व्यापक रूप ए इक्वल ए आई जे, और कोष्टक में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कितना है, यन है ना, तो 1 क्रॉस यन आव्यूह, क्या लिख सकते हैं, 1 क्रॉस यन आव्यूह, ठीक है। एक क्लियर हो गया कि इसमें क्या है, केवल एक पंक्ति है और रो कितने हैं यहाँ पर इस प्रकार से, तो क्लियर हो गया ना। तो चलिए, तो 2 कंप्लीट आपके हो गए, दोनों को तैयार कर लेंगे, क्लियर है। तो इसका कोटि अगर बात करें 1 क्रॉस 3, और इसका जो व्यापक रूप है आपका, तो ए बराबर ए आई जे 1 क्रॉस एन आव्यूह है, ठीक है। अब बात करेंगे हम तीसरा नंबर, तीसरा क्या पढ़ेंगे, वर्ग आव्यूह, ठीक है। आपको कोई डाउट नहीं यहाँ से होगा, आपको सारी चीज़ें यहाँ से बेसिक से आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तीसरा हेडिंग डाल लेंगे वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह क्या होगा, जिसमें जो हमारा स्तंभ है और पंक्ति है अगर दोनों में समान है तो उसको बोला जाता है वर्ग आव्यूह, ठीक है। तो वर्ग आव्यूह का परिभाषा क्या लिखिए, लिख लेंगे इसमें, जिसमें स्तंभ और पंक्ति, स्तंभ और पंक्तियों कर लीजिए, ठीक है, स्तंभ और पंक्तियों की संख्या समान हो, उसको क्या बोला जाता है, जिसमें स्तंभ भी समान हो और पंक्ति भी समान हो, उसको हम वर्ग आव्यूह यहाँ पर बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर एक ले लिया, आव्यूह ले लिया, कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 2 का ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने 2 क्रॉस 2 ले लिया, और भी ले लेंगे एग्जाम्पल में, ठीक है। ऐसे हम ले लेंगे, ठीक है, और भी ले लेंगे यहाँ से। तो इसमें क्या है, जो पंक्ति यानी कि स्तंभ है, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, और 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, इसमें क्या है, सब समान है। यहाँ पर जब ये समान है यानी कि जो हमारा यम है वो किसके बराबर है, यन की, यम जो है यन के बराबर है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि यह हमारा वर्ग आव्यूह है। और बात करते हैं इसकी कोटि, इसकी कोटि क्या हो जाएगा, इसकी कोटि वो हो जाएगा 3 क्रॉस 3, क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3, क्लियर है ना, क्या हो जाएगा आपका 3 क्रॉस 3, एकदम क्लियर हो गया। तो अगर हम बात करें, अगर इस प्रकार से दिया रहे, मान लीजिए 2 3 4 5 6 3, अगर इस प्रकार से दिया रहा है तो इसको आप क्या लिखोगे, इसकी कोटि कैसे निर्धारित करोगे, तो ये हो जाएगा, इसमें कितने पंक्ति स्तंभ है 2, और कितनी रो है, ठीक है, यानी कि 2 क्रॉस 3, कितना हो गया 2 क्रॉस 3, इस प्रकार से ये क्या है 2 क्रॉस 3 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको तैयार कर लेना है, क्लियर है। अब इसका व्यापक रूप भी यहाँ पर आपको बता देते हैं, ठीक है। व्यापक रूप है, तो व्यापक रूप क्या हो जाएगा, तो ए इक्वल कोई लिखेंगे स्टक में ए आई जे, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे यम क्रॉस यन लिखेंगे कि यम क्रॉस यम लिखेंगे, यम क्रॉस क्या लिखेंगे यम, यम क्रॉस यम क्यों लिखें, यन क्रॉस यन भी लिख सकते हैं, यम क्रॉस यम, क्योंकि जो यम है वो बराबर है किसके, यन के, यानी कि 3 क्रॉस 3 कोटि दोनों बराबर है, क्लियर हो गया। तो ए आप लोग लीजिए, तो यहाँ पर 3 पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं विकर्ण आव्यूह। अब विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण जो होते हैं यही होता है आपका विकर्ण, ये क्या होता है आपका विकर्ण। जैसे आप कोई वर्ग बनाते हो, वर्ग
जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, तो इसका विकर्ण ए बी और बी डी, ए होता है विकर्ण, ठीक है, क्या होता है विकर्ण। तो इसी प्रकार से इसमें भी ए वाला हिस्सा क्या होता है आपका विकर्ण को माना जाता है, ठीक है। अब इतना आपका क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे इसके अगले प्रकार की तरफ, प्रकार नंबर 4, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। प्रकार नंबर 4 की हम यहाँ पर बात करते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल करवा देंगे, ठीक है। आइए देखिए, तो विकर्ण आव्यूह, चौथा पॉइंट क्या लिख लेंगे आप लोग, चौथा पॉइंट हेडिंग डाल लीजिए विकर्ण आव्यूह, क्लियर है, विकर्ण आव्यूह, ठीक है। तो विकर्ण आव्यूह होता क्या है, तो सबसे पहले इसका थोड़ा बहुत परिभाषा लिख लेंगे, ठीक है, क्लियर है। देखिए, तो विकर्ण आव्यूह कब कहलाएगा, यहां पर लिख लेंगे विकर्ण आव्यूह, कोई विकर्ण आव्यूह कब कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त जो है, विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हैं, अतिरिक्त अन्य सभी अवयव क्या है, शून्य है, क्लियर है। इसका कहने का मतलब एकदम सिंपल है, ठीक है। विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त, मतलब इसके अतिरिक्त ये जो जितने भी दिख रहे हैं ये सब क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, इसको छोड़िए, एग्जाम्पल ले लिया, जैसे लिए 2 0 0 3, तो यहाँ पर देखिए आपका विकर्ण इसमें क्या है, आपका यही आपका विकर्ण है, इसके अलावा देखिए सारे जो हैं 0 हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, ये हो गया, तो देखिए ये जो विकर्ण है आपका, ये क्या है आपका, यही आपका विकर्ण है तीनों, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है आपका विकर्ण है। इसके अलावा देखिए सारे जो आपके क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, तो आप कहोगे इसको विकर्ण आव्यूह, एकदम क्लियर है ना। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसका व्यापक रूप भी यहाँ पर लिखवा देते हैं, एकदम क्लियर है, किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए इसके प्रकार को समझने के लिए। अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो आगे के प्रश्न आपको लगाने में कोई भी समस्या नहीं होगा। डिजिटल बोर्ड भले ही नहीं है, लेकिन व्हाइट बोर्ड पर आपको अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। तो इसका व्यापक रूप आप लोग को यहाँ पर जरूर लिखना है, ठीक है। चलिए, या इसका व्यापक रूप रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है लिखने का, ठीक है, ऐसे ही काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं अदिश आव्यूह क्या होता है, नंबर 5, ठीक है, अदिश आव्यूह, ठीक है। इसका लिख लीजिए, व्यापक रूप भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख लीजिए व्यापक रूप, लिख लीजिए ए बराबर AIJ और M क्रॉस M, ये भी रहेगा M क्रॉस M भी रहेगा, ठीक है। तो आप इसको कहेंगे कि सर ये तो वर्ग आव्यूह है, लेकिन ये भी आपको ABIJ आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अदिश आव्यूह क्या होता है, इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। देखिए, एक अदिश आव्यूह, एक विकर्ण आव्यूह जो है, यहाँ पर इसका परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह यही है, एक विकर्ण आव्यूह वह, एक विकर्ण आव्यूह वह सदिश, अदिश है ना, हाँ अदिश है, अदिश आव्यूह है
एक विकर्ण आव्यूह, एक विकर्ण आव्यूह है, अदिश आव्यूह है जिसमें 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 क्या होता है, जिसमें विकर्ण विकर्ण के सभी अवयव समान होता है। देखिए अदिश आव्यूह कब कहोगे, जब ये जो विकर्ण है ये एकम समान रहेगा, मतलब यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 रहता है, ये यहाँ पर भी, मतलब ये समान रहेगा, तो आपका क्या कहलाएगा, अदिश आव्यूह। और ये 0 होना चाहिए, अगर 0 है और ये मान अलग अलग है तो आपका विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। अभी यहाँ पर एग्जाम्पल से क्लियर करवा देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर छोटा सा ले लेते हैं, छोटू सा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये 2x2 आव्यूह है, तो ये देखिए यहाँ पर विकर्ण क्या है हमारा, समान है, यहाँ पर विकर्ण क्या है, समान है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है ना। आइए अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेने की बात करें, जैसे हम किताब वाला एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, इस प्रकार से √3 0 0 0 और रूट में 3। तो अब यहाँ पर देखिए आपका हो क्या रहा है, यही आपका क्या है, विकर्ण है, ये आपका क्या है दोस्तों, विकर्ण है, ठीक है। तो ये आप देखिए ये समान है, जब ये समान रहेंगे बाकी सब 0 रहेंगे तो ये आपका कहलाएगा अदिश आव्यूह। एकदम क्लियर हो गया, कोई किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। व्यापक रूप लिख लेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A बराबर AIJ, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं N क्रॉस N। इसको हमने क्या लिखा था, M क्रॉस N, ये रहेगा N क्रॉस N। तो ये आप समझ जाइएगा अदिश आव्यूह की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ से क्लियर है चीज़ें। अब बात करते हैं 6वां नंबर का, तत्सम आव्यूह, ठीक है, तत्सम आव्यूह। एक होता है आपका तत्सम, ठीक है, हिंदी वाला नहीं, तत्सम आव्यूह, ठीक है। इसी को भी बात कर लेते हैं, तत्सम आव्यूह क्या होता है। एक देखिए, एक तत्सम आव्यूह क्या कहलाता है, यहाँ पर लिख लीजिए, तत्सम आव्यूह वह कहलाता है एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह आप लोग देखते हैं, एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण की संख्या एक हो क्या कहलाता है, तत्सम आव्यूह कहलाता है, तत्सम आव्यूह, तत्सम आव्यूह कहलाता है, ठीक है। देखिए तत्सम आव्यूह क्या होता है, जिसमें विकर्णों की संख्या क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर लिख दीजिए अच्छे से, विकर्णों की संख्या क्या होगा, 1 होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, तत्सम आव्यूह। और लिख लीजिए, तथा शेष सभी अवयव पूरा वह रहेगा, ठीक है, अवयव शून्य है, ठीक है, बाकी सभी अवयव क्या रहेंगे, शून्य रहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल जैसे एक भी लिख सकते हैं, ये भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ऐसे 1 0 0 1, ठीक है, इस तरह से लिख लीजिए। 0 नहीं रहेगा क्योंकि तत्सम आव्यूह है, 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल, इसको आप लोग तत्सम, और ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपके हैं तत्सम आव्यूह, इसको आप लोग को नोट करना है, ठीक है दोस्तों, नोट कर लेंगे। चलिए कोई समस्या की बात नहीं है, तो आप लोग को एक एक चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो पा रही होगी, ठीक है, एक एक क्लियर आपका चीज़ें क्लियर हो पा रही होगी। तो तत्सम आव्यूह क्या कहलाता है, एक वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है, जिसमें
पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होता है। देखिए इसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर है, 2x2 3x3। और इसमें अगर जो मान लीजिए जो बीकड़ है, ये जो बीकड़ अगर एक एक है तो इसको हम कहेंगे तत्सम आव्यूह। और अगर यहाँ पर बीकड़ अगर समान है तो इसको क्या कहेंगे, अदिश आव्यूह। ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला है, यहाँ पर इस प्रकार से भी आपका हो सकता है। कैसे, देखिए इस प्रकार से, जैसे 2 3 4 5 6 2, इस प्रकार से ये भी आपका क्या हो जाएगा, कहाँ गया, नहीं इसको छोड़िए, चलिए इतना रहने दीजिए, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए क्लियर है, आगे बढ़ें। ठीक है, अगला देखिए आपका है शून्य आव्यूह। अगला क्या है आपका, शून्य आव्यूह। तो शून्य आव्यूह आपको 0 से ही दिख रहा है कि शून्य आव्यूह क्या होगा। ठीक है, तो उसको भी चर्चा यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो छठवां लिखिए, छठवां हो गया, सातवां लिखेंगे आप। ठीक है, चौथा, पांचवा, छठवां कहाँ पर गड़बड़ हो गया, सातवां पहुँच गया। सातवां लिखिए शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह। ठीक है, इसकी भी बात कर लेते हैं, शून्य आव्यूह क्या होता है। शून्य आव्यूह कब कहलाएगा, देखिए एक शून्य आव्यूह अपनी भाषा में लिखिए। ठीक है, एक शून्य आव्यूह, एक शून्य आव्यूह तब कहलाता है, यहाँ पर लिखिए तब कहलाता है जब, कब कहलाता है, एक शून्य आव्यूह कब कहलाता है, जब इसके सभी अवयव क्या हो, शून्य है। सारे अवयव अगर शून्य रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, शून्य आव्यूह बोला जाएगा। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ से आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप ऐसे 0 कर लेंगे। ठीक है, और बना लेंगे 0 0 0 0। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेंगे 3x3 का। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका हो गया शून्य आव्यूह। क्लियर है, तो इसको आप यहाँ से नोट कर लीजिए। क्लियर है, चलिए अब बात करेंगे यहाँ से हम, इतना नोट हो गया। चलिए अब हम दूसरे टॉपिक की चर्चा करते हैं। ये इतने हैं आव्यूह के प्रकार, आपके जो भी हैं 4 5 5 6, इसको आपको तैयार कर लेना है। इतने प्रकार के आव्यूह होते हैं। आगे अगर आपको मिलेंगे तो सारे आव्यूह कराएंगे कि और कितने प्रकार के आव्यूह आपके हो सकते हैं। क्लियर है, आइए अब अगले टॉपिक की चलते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक क्या है हमारा, आव्यूहों की समानता। आव्यूह की समानता। ठीक है, आव्यूहों की समानता, यही है ना, समानता। हाँ ठीक है, आव्यूहों की समानता। आव्यूह समान कब होंगे इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यदि इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, यदि दो आव्यूह, यहाँ पर लिख लीजिए, यदि क्या लिख रहे हैं, यदि दो आव्यूह ए बराबर AIJ तथा B बराबर BIJ, A बराबर AIJ तथा B बराबर BIJ समान कहलाते हैं। समान, मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, समान कहलाते हैं यदि, थोड़ा सा मार्कर भर लिया जाए। ठीक है, तो आप लोग दिक्कत नहीं लेंगे। ठीक है, 10-1 मिनट की बात है, तो इसको आप लोग तब तक क्या करेंगे, नोट कर लेंगे परिभाषा जो भी है आपका। ठीक है, तो इसमें इंक जो है भरना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है,
ताकि इस तरह से इंक ना डालना पड़े। क्लियर है। आइए बात करते हैं यहाँ पर हम किसका, अवयव की समानता। ठीक है, वे समान कोटि के होते हैं। ठीक है, अगला है, इसमें क्या लिखेंगे, कहलाते हैं, वे क्या होते हैं, वे पहला कंडीशन क्या है, वे समान कोटि के होते हैं। इसका मतलब अगर 2x2 है तो 2x2 रहेगा, 3x3 है 3x3 रहेगा, 2x3 ऐसे नहीं रहेगा। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से आपको देखना है। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या है, वे समान कोटि के होते हैं। दूसरा कंडीशन ये है, ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव समान हो। ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के क्या हो, समान हो। ठीक है, ये दो कंडीशन यहाँ पर लागू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे देखिए एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, जैसे 1 3 0 1। ठीक है, ये लेते हैं, तथा यहाँ पर एक और लेते हैं 1 3 0 1। ये दोनों क्या है, ये दोनों देख सकते हैं अपन आपस में क्या है, समान अवयव हैं। क्या है, ये दोनों समान अवयव है। यहाँ पर 2 भी कर सकते हो। ठीक है, 2 कर लीजिए, चाहिए कि रहने दीजिए, 2 कर लीजिए। ठीक है, ये क्या है, आपके समान अवयव हैं, समान अवयव है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत यहाँ से होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, समान है। देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 0 1 0 1, ये सब समान अवयव हैं। क्लियर है, तो ए का प्रत्येक अवयव जो है बी में होना चाहिए। ए हो गया, ए बी हो गया, इसका एक प्रत्येक अवयव इसमें है। क्लियर है, तो उसको हम कहेंगे अवयवों की समानता। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, इस पर एग्जाम्पल करें। आइए इस पर एक एग्जाम्पल यहाँ से करते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल यहाँ पर करते हैं, इसको आप लोग क्या करेंगे, पहले नोट कर लेंगे। आइए दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया है, उदाहरण नंबर 4। ठीक है, आपकी किताब से ही है। तो यहाँ पर दिया, यदि इतना बराबर, यहाँ पर देखिए बीच में बराबर लिखा है, मतलब इतना बराबर इतना है। ये आपको दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर x+3 है, यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये बोला है कि इतना बराबर इतना, और कह रहा है हो तो ABC x y और z के मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आइए बताते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हल में। ठीक है, साथ में हल करेंगे, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको बताया था ऐसे पहले एग्जाम्पल लिखवा के कि अगर आपको इस तरह से कोई अवयव दिख जाए ऐसे, ठीक है, 1 2 0 3, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 बराबर है 1 के, 2 बराबर है 2 के। तो यही काम आपको ऊपर भी यहाँ पर करना है। ठीक है, देखिए कैसे लगाएंगे। तो इसका ये पहला वाला देखिए, ये पहला और ये पहला, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि x+3 बराबर किसके लग देंगे, 0 के। यहाँ पर बोला है बराबर, तो पहला वाला पहले के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं कि नहीं, देखिए इसको परछांतर करेंगे तो x बराबर कितना मिलेगा, 0। ये प्लस से माइनस चिन्ह बदल जाएगा 3, यानी कि x बराबर कितना मिल गया, -3। यहाँ से x बराबर 3 मिल गया। अब हमको यहाँ से z का मान, तो यहाँ से z दिख रहा है z+4, ये पहला दूसरा वाला है, तो इसका दूसरा दूसरा वाला ये कितना है, 6, तो इसके बराबर क्या कर देंगे, 6। यहाँ से भी कॉमन कर लेंगे, 4 को उधर भेजेंगे, 4 को इधर भेजेंगे तो -4 होगा। अब आपको z इक्वल कितना मिल जाएगा, 2 प्लस का बड़ा अंक है, ये z का मान मिल गया। अब देखिए क्या यहाँ से y का मान मिल सकता है, तीसरा वाला है 2y - 7 इक्वल, ये तीसरा वाला है, और इसका पहले का तीसरा, पहले पंक्ति का तीसरा यही है 3y - 2। अब देखिए यहाँ से y को इधर लाइए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2y
इसको इधर लाएंगे तो -3y, ठीक है, बराबर इधर क्या है -2, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब यहाँ से घटा लेंगे 2y में से 1y निकलेगा तो माइनस का y बचेगा और इधर का प्लस का 5 बचेगा, तो y बराबर यहाँ पर -5, कितना मिल गया, y बराबर -5 मिल गया। अब क्या हमको निकालना है, a का मान हमको निकालना है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। हमको a b c का मान निकालना है तो हम कंपेयर करेंगे, दूसरे पंक्ति का पहला, दूसरे पंक्ति का a, दूसरे पंक्ति का दूसरा, तो यहाँ पर क्या है a-1 बराबर a-1, इसके बराबर क्या लिखेंगे -3, इसको परछांतर कर देंगे, a बराबर इधर -3 है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा 1, तो a बराबर यहाँ पर मिल जाएगा -2, कितना मिल जाएगा, a बराबर -2। तो हमको a x y z का मिल गया, a b c का मान निकालना है। b का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, जी हाँ, तो यहाँ से लिखिए b -3 बराबर, ये देखिए तीसरा पहले कॉलम का लास्ट वाला, पहले कॉलम का ये नीचे वाला, तो इसके बराबर है, ठीक है, 2b + 4। अब क्या करेंगे, b को इधर लाएंगे तो b माइनस हो जाएगा 2b बराबर, ये इधर 4 है, अब इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 3, माइनस से प्लस हो जाएगा, इस घटाओगे तो -2b यहाँ पर बच जाएगा, एक b में से घटाओगे तो एक b बचेगा, माइनस का b बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 घटाओगे तो 1 मिलेगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो b बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस इसको देंगे तो -7, ये मिल गया है। अब हमको किसका निकालना है, केवल c का मान निकालना है, तो c का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए दूसरे वाले पंक्ति का तीसरा, दूसरे वाले पंक्ति का तीसरा, 0 के बराबर इतना, 0 बराबर क्या लिख सकते हैं 2c + 2। अब 2 को परछांतर करेंगे तो 0 माइनस कितना हो जाएगा, 0 - 2 यानी कि 2c। अब घटाएंगे तो -2 बराबर 2c, 2 को परछांतर कर देंगे -2/2, ये हो जाएगा c, कैंसिल कर लेंगे तो c बराबर क्या मिल जाएगा, -1, क्या मिल जाएगा, इधर लगा लेते हैं, c बराबर -1। तो सारा मान यहाँ पर आपका प्राप्त हो गया। क्या हो गया, सारे मान आपके प्राप्त हो गए यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो a का मान यहाँ पर कितना मिला, a का मान -2 कामा, b का मान -7 कामा, c का मान -1 कामा, x का मान कितना मिल गया -3 कामा, y का मान कितना मिल गया -5 और z का मान कितना मिल गया 2, ठीक है। इस प्रकार से आपका पूरा सोल्व हो गया। तो इस तरह से आपको अगर इस तरह से प्रश्न दिखता है तो इस तरह से आप इसको लगा लेंगे। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत किसी को ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, तो आज के लिए देखिए इतना ही रहने का, ठीक है। आगे के जो भी टॉपिक रहेगा, जो भी आपका कमेंट रहेगा, उसी के अनुसार क्या हो जाएगा, क्लासेस को चलाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आराम से पढ़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारे देखिए तीसरे चैप्टर पे हम लोग पहुँच चुके हैं। देखिए मैं यहाँ पर अभ्यास प्रश्न आपको पूरा नहीं कराने वाला हूँ, थोड़ा थोड़ा चीज़ें उसमें को बता दूंगा, मेहनत आपको करना है, मैं एक गाइड की तरह आपका काम करूँगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। तो इसको क्या करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे ताकि ये डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट हो सके, और सपोर्ट करिए आप लोग, ठीक है। अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि क्या हो, मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ ताकि ये जो वाइट बोर्ड है वो डिजिटल बोर्ड में बदल सके। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।